की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। हे श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय, ओ जय बोलो श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय, ओ जय बोलो श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। यमुना जी के 41 पदों के ऊपर तो कई जगह प्रवचन किए, लेकिन यहाँ का आनंद कुछ विशिष्ट लग रहा है। मुझे पता नहीं था कि बम्बई में जब यमुना जी के गुणगान होते हैं तो ताल देने के लिए, संगति करने के लिए स्वयं घनश्याम आते हैं। श्री वल्लभाधीश की जय। जब जब भी कीर्तन प्रारंभ, मानो ताल देने के लिए, संगति करने के लिए, यमुना जी के गुणगान करने के लिए। मेघवी तो घनश्याम है, मानो घनश्याम स्वयं आते हो। और मानो प्रभु का परमानेंट एड्रेस शहराय महाप्रभु जी अपन को बताते हैं और कहते हैं, श्याम सुख धाम जहां नाम इनके। जो प्रभु आप कहीं तीर्थों में जाओ आपको न मिलें, अनेक दूर दूर के तीर्थों में जाओ, जो प्रभु आपको न मिलें तो वो दुखी मत होइएगा। जहां यमुना जी के नाम का गान हो रहा हो वहां जाके बैठ जाइए। जो प्रभु और कहीं नहीं मिलेंगे, पर जहां यमुना जी के नाम का उच्चार हो रहा हो, यमुना जी के नाम का गान वहां बैठे हुए भगवती कर रहे हो, विचार करिए। क्या आप ये मानते हो कि जब से आपने इस कार्यक्रम का सुना और आपको आतुरता काफ़ी थी? मैं कहता हूँ बात गलत है, क्योंकि आपको लगता हो जब से कार्यक्रम की बधाई मिली और जितनी आतुरता आपको थी उससे 1000 गुनी आतुरता आपके घर में विराज रहे आपके ठाकुर जी को थी। जितने लालायित आप थे उसे अनेक गुना लालायित आपके घर में विराज रहे ठाकुर जी हैं कि मैं यमुना जी के गुणगान कब सुनूंगा। और क्या आप ये मान रहे हो आप अकेले अकेले अपने घर से आए हो? आप कोई अकेले अकेले घर से नहीं आए, आपने शायद पीछे मुड़ के देखा नहीं होगा। आप आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे वो आपके लालन भी पीछे पीछे आ रहे थे। श्री वल्लभाधीश की जय। आपके प्रभु के मन में इतनी आतुरता थी कि आज यमुना जी के गुणगान ये सुनने जा रहा है, आज यमुना जी के गुणगान ये सुनने जा रही है। अभी तक तो ये मेरे पीछे पीछे भागता था, अब मैं इसके पीछे पीछे भागूंगा।
और कहते हैं जब आप आपके बैठे, आपके ठाकुर जी विचार करें सब जगह भर गई, अब मैं कहाँ बैठूं? तो कहते हैं जब आपके ठाकुर जी पीछे पीछे आए और यमुना जी का गुणों का श्रवण ठाकुर जी कहाँ बैठ के करते हैं, और कहीं नहीं, आप भगवदियों के हृदय में बैठ के ठाकुर जी गुणगान सुनते हैं। श्याम सुखधाम जहां नाम इनके, निष्दिना प्राणपति आए हिय में बसे, जोई गावे सुजस भाग्य तिनके। जब आप दौड़ते दौड़ते आए और आपके पीछे पीछे जैसे कोई पुष्प के ऊपर मधु आया हो और भ्रमरा जैसे मत्त होके उस पुष्प के आसपास भ्रमराता रहता है, वैसे ही जब आपके मुख में यमुना जी के नाम रूपी मधु को देखा, वो अलौकिक भ्रमर ऐसे ठाकुर जी ऐसे वश हो गए और आपके पीछे पीछे मंडराने लगे। और आपके हृदय में बैठ के वो ठाकुर जी श्री यमुना जी के नाम का श्रवण करते हैं, यमुना जी के नाम का कीर्तन करते हैं। लेकिन एक वस्तु मैं आपको बहुत महत्व की बता दूं, आपके ठाकुर जी बड़े लालायित हो गए कि आज इसकी कानी से, आज इसकी आड़ी से मुझे यमुना जी के गुणगान सुनने मिलेंगे। पर ध्यान रखना, आपके ठाकुर जी आपके पीछे पीछे तो आए यमुना जी के गुणों का श्रवण करने, आके आपके हृदय में बैठ गए, लालायित हो गए कि अब यमुना जी के गुणों का श्रवण करूंगा। पर ध्यान रखिएगा, आपके माथे विराज रहे ठाकुर जी, इतने लोग भले यमुना जी का गुणगान करते हो, पर आपके माथे विराज रहे ठाकुर जी को सिर्फ आपकी आवाज ही आती है और किसी की आवाज नहीं आएगी। तो ध्यान रखना, ठाकुर जी गुणों का श्रवण करने आए हैं, लेकिन कोरे कोरे वापस मत ले जाना। आपको लगेगा सब लोग गा रहे हैं, गाने की जरूर क्या है, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं सब लोग गाइए, सब लोग गाइए, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ठाकुर जी ललचा के आए हैं। किस लिए आए हैं? कि इसके मुख से आज मुझे यमुना जी के गुणों का श्रवण करने को मिलेगा, आज इसके मुख से यमुना जी के नाम का अमृत मैं पुनः प्राप्त करूंगा। यूं सुन के ठाकुर जी पीछे पीछे तो आए हैं, पर ठाकुर जी जिसके माथे विराज रहे हैं, ठाकुर जी के कानों में सिर्फ उस तक की आवाज पहुंचती है, सिर्फ उसी की आवाज पहुंचती है। तो ध्यान रखना, ठाकुर जी जो सोच के आए हैं कोरे कोरे वापस मत ले जाना। तो आओ इस द्वितीय पद की प्रथम पंक्ति का गान हम सब मिलके करें और ठाकुर जी को आनंद दें। गाएंगे आप और सुख मिलेगा आपके ठाकुर जी को। श्याम सुख दाम जहा नाम इनके, 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 निस दिना प्राणपति आय में बसे, जोई गावे सुजस भाग्य तिनके, श्याम सुख धाम जहा नाम इनके, श्याम सुख धाम जहा नाम इनके, श्याम सुख धाम जहा नाम इनके। श्याम सुखधाम जहां नाम इनके। दयाराम भाई बहुत सुंदर बात करते हैं कि श्री वल्लभ का नाम, श्री यमुना जी का नाम अपने मुख पे कब आवे। वो कहते हैं जैना पर वाल घणु व्रजपति ने आवे, जैना पर वाल घणु व्रजपति ने आवे, ऐना मुख श्री वल्लभ नाम के बढ़ावे। कहते हैं जब ठाकुर जी को किसी जीव पे बहुत प्रेम आता है, किसी जीव के ऊपर इतना प्रेम आता है मानो इस पे बरस पड़ो,
और जब किसी जीव के ऊपर ठाकुर जी को बरसने का मन हो, उतना प्रेम देने का मन हो, तब ठाकुर जी क्या करते हैं कि तब ठाकुर जी उसके मुख से श्री वल्लभ का, श्री यमुना जी के नाम का उच्चार करवाते हैं। क्योंकि जब किसी पे अपन को पूर्ण विश्वास हो जाए, जब किसी जीव के ऊपर अपन को पूर्ण प्रेम हो जाए, तब हम अपनी सबसे कीमती वस्तु उसको देते हैं। तो आज यमुना जी का नाम आप सबके मुख में आ रहा है, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये इस बात का प्रमाण पत्र है कि ठाकुर जी ने आज आप सबके ऊपर बरसने की ठान ली है। आज ठाकुर जी ने आप सबके ऊपर वृष्टि करने का विचार किया है, तब आप सबके मुख से यमुना जी का नाम आ रहा है। और क्या आप ये मानते हैं कि आप सब अपनी इच्छा से यहां पे आए हैं? नहीं, मानना मत। कई लोगों को पत्रिका मिली होगी, आ नहीं पाए होंगे। कई लोग यहां से गुजर रहे होंगे, न कोई पत्रिका मिली होगी, न कोई आमंत्रण पत्र मिला होगा, और अचानक खिंच के आ गए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहां पे आए नहीं गए, आप यहां पे आए नहीं, आप यहां पे बुलाए गए हैं। और जब ठाकुर जी को किसी पे बरसने का मन हो, ठाकुर जी को किसी के ऊपर कृपा वृष्टि करने का मन हो, तब उसको श्री यमुना जी के गुणगान करने में लगा देता है। और जब जीव यमुना जी के गुणगान करने लगे, यमुना जी के नाम का उच्चार करने लगे, तो आपके मुख में आया यमुना जी का नाम, ये मात्र यमुना जी का नाम नहीं, प्रभु की कृपा का प्रमाण पत्र है। प्रभु की कृपा का सर्टिफिकेट है कि इस जीव पर मैं बरस पड़ा। उसके बिना यमुना जी का नाम अपने मुख में नहीं आ सकता। कितना भी प्रयत्न करो, कितना गुणगान करो, कितना साधन करो, यमुना जी का नाम, श्री वल्लभ का नाम यूं ही मुख में नहीं आता। जब ठाकुर जी कृपा वृष्टि करने का विचार करें, किसी जीव पे बरसने का विचार करें, तब उसके मुख में श्री यमुना जी का, श्री वल्लभ का नाम आवे। श्याम सुखधाम जहां नाम इनके, निषदिना प्राणपति आय हिय में बसे, जो ही गावे सुजश भाग्य तिनके। और जो जो यमुना जी के गुणों का गान कर रहा है, हरिराज जी कहते हैं मैं तो उसके भाग्य की सराहना करता हूं। जो ही सुने सुजस भाग्य तिनके नहीं, जो ही गाए सुजस भाग्य तिनके। बार बार इसलिए गाने को कह रहा हूं, तो सुनना मत, तुम भी गाना। मुख से यमुना जी के नाम का उच्चार बार बार करना, क्योंकि यमुना जी का नाम अपने मुख में आए, ये इस जन्म का कोई सत्कर्म नहीं, ये अनेक जन्मों के कर्मों का फल है। पता नहीं गत जन्मों में अपन ने कितनी साधना की होगी, कितनी तपस्या की होगी, उसके फलरूप इस जन्म में हमको श्री यमुना जी के गुणगान करने का फल प्राप्त हो रहा है। ये ही जग में सार कहत बारंबार। हरिया जी कहते हैं ये ही जग में सार है। और तुम अन्य छोटे छोटे साधनों के पीछे भागते हो, ये साधन तुम्हें क्या देंगे? वो साधनों को छोड़ो। ये भी जग में सार नहीं कहा, ये ही जग में सार, ये ही जग में सार। कहता हूं बारंबार। कोई अपना हो, किसी के हित की बात अपन कहें, न माने तो उसको बार बार कहते हैं ये कर, ये कर, ये करेगा तो तरेगा। हरिराज जी कहते हैं ये ही जग में सार, कहत हूं बारंबार, सबन को आधार धन निर्धन के। अरे निर्धन का सच्चा धन कोई है तो श्री यमुना जी का नाम है। और निर्धन कौन? भक्ति मार्ग में। हमारे पुष्टि भक्ति मार्ग में सबकी व्याख्या अलग अलग। सुधा जी कहते हैं ना, चरण कमल वंदु हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहरो सुने मुख पुन बोले, रंक चले सिर छत धराई। पर भक्ति मार्ग में सबकी व्याख्या अलग अलग। भक्ति मार्ग में पंगु कौन? जो चल नहीं सकता वो पंगु नहीं, पर भगवान ने जिसको चरण दिए हैं, लेकिन वो चरण से कभी भगवत दर्शन में या भगवत सत्संग में नहीं गया, वास्तव में पंगु वो है। जो बोल नहीं सकता वो पंगु नहीं। भगवान ने जिसको जिह्वा दी हो, लेकिन उस जिह्वा से जिसने कभी प्रभु के नाम का कीर्तन नहीं किया, प्रभु के नाम का उच्चार नहीं किया, वास्तव में मुख वो है। और सुन नहीं सकता वो बहरा नहीं, पर भगवान ने जिसको कान दिए हों, लेकिन उन कान से जिसने प्रभु की लीला का श्रवण नहीं किया, प्रभु के कीर्तन का गुण श्रवण नहीं किया, वास्तव में बहरा वो है। अंध वो नहीं जिसके आंखें नहीं, अंध वो जिसने इस चक्षु से कभी भी प्रभु के दर्शन न किए हों वो। और
रंग कौन? पुष्टि मार्ग में भिखारी कौन है? कि जिसके हृदय में प्रभु के लिए भाव नहीं, और जिसके हृदय में भाव नहीं, भक्ति मार्ग में निर्धन वो है। और ऐसे निर्धन को जब यमुना जी मिल जाएं और यमुना जी कृपा करें तो ठाकुर जी मिलें, और ठाकुर जी मिलें तब वो जीव धनवान हो, क्योंकि धर्म ही ते पायो, यह धन धर्म ही ते पायो। सच्चा धन ठाकुर जी हैं। और जब यमुना जी कृपा करें और ठाकुर जी जीव को मिलें, तो अभी तक प्रभु से बिछड़ा था इसलिए अनाथ था, और जब प्रभु मिले तो वो जीव सनाथ हुआ, उसको सच्चा धन मिला। और ऐसा सच्चा धन देने वाली श्री यमुना जी हैं। इसलिए कहा, ये ही जग में सार कहत बारंबार, सबन के आधार धन निर्धन के, लेत श्री यमुने नाम देत अभय पद दान, रसिक प्रीतम पिया बसजू इनके। और यमुना जी की ऐसी टेक, जो एक बार भी यमुना जी के नाम का उच्चार कर ले और यमुना जी के नाम लेने वाले को जो अभय पद दे दे। यमुना जी के नाम का उच्चार किया और उच्चार करने मात्र से जो यमुना जी ठाकुर जी से संबंध करवा दें, ऐसे श्री यमुना जी का नाम है। और कहते हैं, रसिक प्रीतम पिया बसजू इनके। और क्यों ना हो, जो सारे विश्व को मोहित करता है, जो सारे सृष्टि को मोहित करता है, और उसी मोहन को मोहित करने वाली हमारी यमुना जी है। और देखिए, भगवान की माया का असर सारे विश्व पे हो जाए, भगवान की माया का असर सारे ब्रह्मांड में हो जाए, पर उस प्रभु की माया का असर यमुना जी पे नहीं होता। क्यों? तुलसीदास जी कहते ना, मोहे न नारी नारी के रूपा। माया स्त्री रूप है, और जैसे स्त्री स्त्री के स्वरूप से मोहित नहीं होती, तो भगवान की माया सबको मोहित करती है, पर यमुना जी प्रभु को मोहित कर लेती है। ऐसी श्री यमुना जी हैं। रसिक प्रीतम पिया बसजू इनके। और क्यों ना हो, जो ठाकुर जी जिनके वश हो गए हों, फिर उसके महात्मा की, उसके गुणगान की क्या चर्चा कर सकते हैं। इसलिए तो कहा, और दूसरे पंक्ति का गान अपन सब वैष्णव करें और वह यमुना जी के उसी स्वरूप को देखें कि जिसके स्वरूप से ठाकुर जी मोहित हो गए, उस यमुना जी का स्वरूप कैसा। ये जग में सार कहत वारंवार, सबन के आधार धन निर्धन के। ये जग में सार कहत वारंवार, सबन के आधार धन निर्धन के। लेत श्री यमुने नाम देत अभय पद दान, रसिक प्रीतम पिया बसजू इनके। श्याम सुख धाम नाम इनके। श्याम सुख धाम नाम इनके। श्याम सुख धाम नाम इनके। नाम इनके। नाम इनके। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की। तीसरे पद के अंदर एक सुंदर चर्चा आई। वेद में अलग अलग जगह अलग अलग आज्ञाएं मिलती हैं। कहीं जगह उल्लेख है आप ये करो तो प्रभु मिले, कहीं उल्लेख है आप वो करो तो उल्लेख मिले। कई जगह विरोध मिलता है,
मन भ्रमित हो जाता है कि ये करें कि वो करें, प्रभु ये करने से मिलें कि वो करने से मिलें, लेकिन कोई सार नहीं मिलता। तो वेद की ऋचाओं ने एक बार विचार किया कि अपन निर्णय करें और सर्वसम्मति से कोई निर्णय लें